जीना और उसका बॉयफ्रेंड ले दो प्यार में पागल खतरनाक क्रिमिनल्स हैं जो इस समय एक अदालत में कुछ धमाकेदार करने की फिराक में है। आज अदालत में कून नाम के एक बहुत बड़े गैंगस्टर की पेशी है। उस पर कत्ल, लूटपाट, चोरी जैसे कई इल्जाम थे। उसकी वकील होने के नाते जीना अपने क्लाइंट को डिफेंड करने के लिए उठी। अचानक दर्शकों में बैठा ले भी उठा और सब पर गोलियां चलाने लगा। दर्शकों में उनके कई और साथी भी मौजूद थे। ऐसा लगता है मानो वो कून को यहाँ से निकालने आए हैं। अदालत में मौजूद सभी लोगों को मारकर वो दोनों मेकआउट करने लगे। कून ने उन दोनों से कहा कि ये सब बाद में कर लेना, पहले मेरी हथकड़ियां तो खोल दो। लेकिन वो दोनों उस पर हंसने लगे। उन्होंने एक ग्रेनेड निकाला और कून को जेल सेल में ही उड़ा दिया। हमें पता चलता है कि कई साल पहले कून ने ले के सामने ही जीना के साथ जबरदस्ती की थी। वो उस दिन कून को रोक नहीं सका क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो कून के आदमी उन दोनों को मार देंगे। उस दिन उन्होंने कसम खाई कि एक दिन कून से इसका बदला जरूर लेंगे। आज उन्होंने अपना वो मकसद पूरा कर दिया। कोर्ट के बाहर एक स्वाट टीम सुनवाई के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। उनका काम था कून को सही सलामत वापस जेल ले जाना। धमाके की आवाज सुनकर कैप्टन गू, तुमने सही सुना, फिल्म में इसका नाम सच में गू है, लेकिन बार बार गू बोलकर मेरा मन थोड़ा खट्टा हो रहा है, तो ऐसा करते हैं इसका नाम चैंग रख देते हैं, ठीक है। धमाके की आवाज सुनकर कैप्टन चैंग अपने सभी साथियों के साथ बिल्डिंग में दाखिल हुआ। हर तरफ से गोलियां चलने लगी। जीना ऐसा दिखाती है मानो वो वहां फंसी एक अबला नारी है, लेकिन मौका मिलते ही उसने चैंग पर हमला कर दिया। चैंग ने अपने आप को बचाया और जीना और ले दोनों को दबोच लिया। आखिर में ले ने एक और बम फोड़ दिया। इस धमाके में ले मारा गया और चैंग की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। जब पुलिस वाले जीना को पकड़कर ले जा रहे थे तो उसने चैंग से वादा किया कि वो उन सबको मार देगी जिन्हें वो चाहता है। डॉक्टर्स ने चैंग को बताया कि वो दोबारा कभी नहीं देख सकेगा। उसके परिवार में सिर्फ दो लोग थे, उसकी बेटी और एक भाई जैसा दोस्त यान। वो दोनों उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उस हादसे की बुरी यादें उसके जहन से निकल ही नहीं रही थी। जनता भी उसे ही सब का जिम्मेदार ठहरा रही थी क्योंकि वहां से जिंदा बाहर आने वाला वो एक लौता पुलिस वाला था और अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स का इंतजार न करने के लिए उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। उसकी फ्रस्ट्रेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उसकी बेटी सिया उसे शांत कर दिया करती थी, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में तो वो पागल सा हो जाता। समय के साथ सिया के वायलिन की धुन सुनकर चैंग शांत होने लगा। उसने अपने अंधेपन को स्वीकार किया और अपनी बाकी सेंसेस पर काम करने लगा। एक दिन उसने सिर्फ आवाज से उसकी तरफ आती हुई एक बॉल को पकड़ लिया। उसकी क्षमता को टेस्ट करने के लिए सिया ने उसकी तरफ बहुत सारी बॉल्स फेंकी और उन्होंने देखा कि चैंग ने बिना आंखों के अपने आसपास की चीजों को महसूस करना सीख लिया है। उसे अपने आसपास की सभी चीजों की जानकारी थी। लगभग 6 महीने बाद सिया और चैंग एक संगीत कंपटीशन के लिए मनूला गए। इस दौरान जीना जेल में चैंग को बर्बाद करने के मौके का इंतजार कर रही थी और दूसरी तरफ गैंगस्टर कून का बेटा कैंग अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए जीना को मारना चाहता है। इसके लिए वो एक पिटीशन भेजता है कि जीना को मनूला की एक जेल में भेज दिया जाए, लेकिन जीना उसके असली इरादे जानती थी और उसने पिटीशन पर दस्तखत करने से मना कर दिया। सिया और चैंग मनूला में पहुंचे और कंपटीशन के लिए सीधा थिएटर चले गए। वहाँ सिया को पता चला कि आज उसकी जगह कोई दूसरी लड़की परफॉर्म करेगी। जब वो हताश होकर बैक स्टेज एरिया में खड़ी थी तो कुछ लोग उसे जबरदस्ती उठाकर ले गए। परफॉर्मेंस शुरू होते ही चैंग समझ गया कि उसकी बेटी तो वायलिन नहीं बजा रही। उसने सिया को कॉल किया, लेकिन फोन उठाने पर उसे सिया की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। वो पार्किंग की तरफ भागा, लेकिन इससे पहले कि वो उन तक पहुंच पाता वो लोग सिया को लेकर निकल गए। उसने जल्दी से पुलिस को फोन किया। थोड़ी देर बाद पुलिस ने उसे बताया कि उन्हें नदी किनारे एक लड़की की लाश मिली है जिसके चेहरे को एसिड से जलाया गया था। चैंग ने उस लाश के हाथों को पकड़ा और एक सेकंड में समझ गया कि ये उसकी बेटी सिया नहीं है, क्योंकि 10 साल से वायलिन बजा रही सिया की उंगलियों का ऊपरी भाग इतना मुलायम नहीं था। उसने ये सब पुलिस को भी बताया, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते, क्योंकि उनके हिसाब से लाश की जेब से मिला सिया का आईडी कार्ड ही बहुत है ये प्रूव करने के लिए कि भाई यही लड़की सिया है, और वो इस केस पर अब और समय बर्बाद नहीं करेंगे। इस पर चैंग को गुस्सा आ गया और वो इंस्पेक्टर को बुरी तरह पीटने लगा। इस इंसिडेंट को जीना टीवी पर देख लेती है और ये जानकर कि चैंग मनूला में ही है, उसने वहां की जेल में ट्रांसफर वाली पिटीशन को साइन कर दिया। अगले दिन उसे पूरी सिक्योरिटी के साथ दूसरी जेल में ले जाया जा रहा था। अचानक वो ट्रक रुका और जीना हाथ में बंदूक लिए बाहर आई। वो उसे ले जा रहे सभी पुलिस वालों को मार देती है। जब कैंग को पता चला कि जीना भाग निकली तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपने लोगों को उसे जल्द से जल्द ढूंढने को कहा। पुलिस वालों ने चैंग को सीधे तरीके से कहा कि उसकी बेटी मर चुकी है, और जब वो उसे वापस घर छोड़ने जा रहे थे तो उसने मौका देखकर उन पर हमला कर दिया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ड्राइवर सीट पर कोई पुलिस वाली नहीं बल्कि जीना बैठी है। हमें पता चला कि सिया को कैंग के ही लोगों ने किडनैप किया था। वो जगह जगह से लड़कियों को अगवा करके उन्हें सबसे बड़ी बोली लगाने वाले को बेचा करते थे। कैंग को सिया बहुत खूबसूरत लगी और उसने अपने आदमियों से उसका रेट बढ़ाने को कहा। क्योंकि जीना कैंग के इस धंधे के बारे में सब जानती थी तो उसने चैंग को उसकी बेटी तक पहुंचने का तरीका बताया।
जीना कहती है कि पुलिस उनकी कोई मदद नहीं करेगी क्योंकि वो सब तो कैंग से रिश्वत लेते हैं। हालांकि जीना आखिर में उसकी बेटी को मारना ही चाहती है, लेकिन उसे ढूंढने तक उसने चैंग का साथ देने की ठानी। वो जीना को लेकर एक औरत के पास गया जो ये तय करती थी कि लड़की उनके क्लाइंट्स के लेवल की है भी या नहीं। बिजनेस कोई भी हो, क्वालिटी जरूरी है। उस औरत ने जीना को तो पास कर दिया, लेकिन उसे चैंग के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, तो जीना के अंदर जाते ही उसने चैंग पर बंदूक तान दी। लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाती, चैंग ने बंदूक छीनकर उसी के सर पर दे मारी। वो भी जीना के पीछे कमरे में गया जहाँ वो दोनों पकड़े गए। दूसरी तरफ लड़कियों पर गोलियां लगनी शुरू हो गई थी। बहुत से लोग लड़कियों को अपना टैलेंट दिखाते हुए देख रहे थे। जब सिया की बारी आई तो उसने बहुत खूबसूरती से वॉयलिन बजाया। कैंग को वो इतनी पसंद आई कि उसने बोलियों का सिलसिला ही रोक दिया। वो अब उसे अपने लिए चाहता था। उधर कैंग के लोगों ने जीना को उल्टा लटकाया और चैंग को बेड़ियों में जकड़ दिया। कैंग की पार्टनर बेथ वहां आई और जीना के मरे हुए बॉयफ्रेंड का मजाक उड़ाने लगी। लेकिन जब इस हालत में भी जीना ने हंसना शुरू कर दिया तो बेथ उसे पानी में डुबो कर टॉर्चर करने लगी। चैंग ने अपने हाथों में बंधी बेड़ियों को तोड़कर सबको मौत की नींद सुला दिया। उसने वाटर टैंक को तोड़कर जीना की भी जान बचाई। चैंग ने बेथ के गले पर कांच का एक तीखा टुकड़ा रखकर अपनी बेटी के बारे में पूछा। उसने बताया कि वो सभी लड़कियां जिन्हें पिछले हफ्ते अगवा करके लाया गया है वो माई नाम के एक आदमी के पास कैद है। जाने से पहले जीना ने बेथ को धक्का दे दिया जिससे वो कांच का टुकड़ा उसके गले के पार हो गया। इसके बाद जीना चैंग को अपने घर लेकर गई, जो कि असलियत में एक पुलिस ऑफिसर का घर है जिसे जेल से भागते वक्त जीना ने मारा था। कैंग को जब बेथ की मौत के बारे में पता चला तो उसने माई से जीना और चैंग को ढूंढकर खत्म करने को कहा। कुछ देर बाद माई अपने लोगों के साथ उनके अपार्टमेंट के बाहर पहुंचा। चैंग को इस चीज का आभास हो गया और उसने पूरे घर में तरह तरह के जाल बिछा दिए। गुंडों के घर में घुसते ही सिलेंडर फट गया, जिसमें उनके लगभग आधे लोग मारे गए। माई ने चैंग पर हमला किया जबकि दूसरी ओर जीना बाकियों को ठिकाने लगा रही थी। माई चैंग को मारने ही वाला था कि वो एक रस्सी को पकड़कर बिल्डिंग से बाहर कूद गया। उसने माई पर अचानक हमला किया और उसी रस्सी से उसे बांध दिया जिसका दूसरा छोर अब एक लिफ्ट से बंधा था। माई उन्हें एक स्टोरेज यूनिट में लेकर आया जहाँ सभी लड़कियों को रखा गया था। वो सब लड़कियां तो आजाद हो गई, लेकिन सिया उनमें नहीं थी, जिसका सीधा मतलब ये था कि या तो उसे पहले ही बेचा जा चुका है या फिर वो कैंग के घर पर है और अभी उसका खरीदार मिला नहीं। अगले दिन यांग पुलिस स्टेशन पहुंचा और इंस्पेक्टर रामा से केस के बारे में पूछा, लेकिन जब रामा ने उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया तो वो अकेले ही अपने दोस्त को ढूंढने निकल पड़ा। इस दौरान चैंग ने जीना के गले पर छुरी रखकर उसे अपनी असली पहचान बताने को कहा। जीना ने वही शब्द दोहराए जो उसने अपने बॉयफ्रेंड ले की मौत के वक्त कहे थे। वो समझ गया था कि ये औरत कौन है। तभी वहां यांग पहुंच गया और उसने जीना पर बंदूक तान दी। जीना ने जल्दी से माई को मार दिया, जिस वजह से कैंग के घर का पता जानने वाली सिर्फ वही बची थी। अगर उन्होंने उसे मार दिया तो वो सिया तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जीना ने चैंग को यान और उसकी बेटी के बीच एक को चुनने के लिए कहा। उसने अपनी बेटी को चुना और यान के पेट में खंजर घोंप दिया, लेकिन उसने इस बात का ध्यान रखा कि वो इस वार से मरे ना। इसके बाद वो दोनों एक गाड़ी में बैठकर अपने बीते हुए कल के बारे में बात करने लगे। जीना ने उसे बताया कि उसके बाप ने बचपन में ही उसे एक गैंग को बेच दिया था, ले ही उसका परिवार उसका सब कुछ था, जिसे चैंग ने मार दिया। इसलिए वो अब उसे सिया के सामने मारेगी ताकि उसकी बेटी भी जीना का दर्द महसूस करे। वो दोनों एक हथियार बेचने वाले के पास गए। ये वही आदमी था जिसके थ्रू उसके बाप ने जीना को उस गैंग को बेचा था। इसलिए मौका पाते ही जीना ने उसे मार डाला और सारी बंदूकें और हथियार लूट लिए। चैंग ने उस आदमी के हाथ से एक बॉल भी ले ली। अगले सीन में कैंग सिया को दो ऑप्शंस देता है, या तो वो उसके साथ रहे या फिर वो उसे सबसे बड़ी बोली लगाने वाले को बेच देगा, जिस पर सिया ने बताया कि उसके पिता उसे लेने जरूर आएंगे। तभी एक ट्रक घर का मेन गेट तोड़कर अंदर आया और जीना ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस सब के बीच चैंग ने सिया की तरफ एक बॉल फेंकी, जिससे वो समझ गई कि उसके पिता उसे लेने आ गए हैं। उसने चुपके से उस बॉल को अपने पास रख लिया। उन्होंने एक के बाद एक कैंग के सभी लोगों को मार दिया। आखिरकार कैंग सिर्फ अपने वकील और सिया के साथ रह गया। वकील भी उसे छोड़कर वहां से भाग निकला। कोई दूसरा तरीका ना सूझने पर कैंग ने सिया पर एक टाइम बॉम्ब लगा दिया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जीना ने उसे मार दिया। उसने सिया को एक चेन से बांधकर उल्टा लटका दिया और कहने लगी कि अगर उसके अंदर आपने सही अंदाजा लगा लिया तो वो बच जाएगी, वरना राम नाम सत्य है। ये कहकर उसने चेन छोड़ दी और सिया तेजी से नीचे गिरने लगी। सिया ने अपने हाथ में पकड़ी वो बॉल उसके पिता की तरफ फेंकी, जिससे वो समझ गया कि उसकी बेटी किस तरफ है। वो उसे बचाने के लिए लपका और इसी बीच जीना को गोली भी मार दी। उसने सिया को बचा तो लिया, लेकिन उसके पेट से अभी भी वो टाइम बॉम्ब बंधा हुआ था। तभी यान वहां आया और उसने चैंग की बॉम्ब को डिफ्यूज करने में मदद की। आखिरकार वो तीनों बच गए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।